थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमें सर नेशनल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में प्लीज बताइए। नेशनल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री 2003 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास, और इस 20 इयर्स में हमारी जर्नी ऐसे रही है, हम मोर देन 91 टाइप ऑफ वेरिएंट्स हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसमें प्री वीविंग एंड पोस्ट वीविंग मशीनरीज है हमारे पास। प्री वीविंग में फैब्रिक बनने से पहले की जो भी प्रोसेस होती है यहाँ पे, उसकी मशीनरीज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पोस्ट वीविंग में जैसे एम्ब्रॉयडरी थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर स्प्रिंग थ्रेड वगैरह है, या फिर फिशनेट इंडस्ट्री है, इन सब के लिए हम लोग डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। नेशनल टेक्सटाइल इंजीनियरिंग इसके लिए फेमस है, हम लोग कस्टमाइज प्रोडक्शन में काफी एक्सपर्टाइज है हमारी। आपकी कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम बेस्ट वर्किंग कर रहे हैं, इसीलिए 91 से ज्यादा वेरिएंट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं। टेक्निकल टीम है हमारे पास, मैं खुद भी एमटेक हूँ, और इस फील्ड में हमारी जो टीम है पूरी कोर टीम सभी इंजीनियर्स हैं। ये प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के डिजाइनिंग, डेवलपमेंट सब इंजीनियर्स वर्किंग कर रहे हैं, और इस वजह से हम लोग अप टू द मार्क वर्किंग कर पा रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 मशीन डेमोस्ट्रेट की है, और दोनों ही मशीन फुली ऑटोमेटिक है। ये मशीन सारी पीएलसी कंट्रोल्ड है। कन्वेंशनल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज की तारीख में जो भी मशीन चल रही है, वो मेजोरिटी मशीनरी ऐसी है जो मैनुअल वे पे चल रही है, यानी जो कन्वेंशनल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है उसी प्रोसेस में चल रही है। यहाँ पे हमने कुछ नया करने का कोशिश की है। नया हमने ये किया है कि ये जो भी मशीन है, इसमें आरपीएम चेंज करना है, या टीपीएम चेंज करना है, टीके चेंज करना है, या मशीन के डेटा को हमें सेव करना है, वो सब को हम पीएलसी से कर लेते हैं। तो ये दोनों मशीनों की स्पेशलिटी है। ओके सर, बहुत ही अच्छा लगा सुन के मशीनरीज के बारे में। तो सर ओवरऑल एग्जीबिशन में रिस्पांस कैसा रहा है आपके स्टॉल पे? देखिए, हमें काम के कई कस्टमर्स मिले हैं यहाँ पे, और पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। लास्ट 2 डेज हमारे लिए बहुत अच्छे रहे। लास्ट 2 दिन में हमने कुछ बहुत अच्छी इंक्वायरीज भी हमें मिली है। हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी काफी है, 20-22 कस्टमर्स के साथ में हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, और अभी हमें जो नए कस्टमर यहाँ पे मिले हैं, आज मॉर्निंग में मेरी कुछ मीटिंग भी थी उनके साथ में, तो ओवरऑल रिस्पॉन्स तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं इसमें कन्वर्ट कितना होता है, फ्यूचर ही बताएगा। सर जैसे आपने कहा, जैसे आपने 91 अलग अलग वेरिएशंस के कस्टमाइजेशन किए हुए हैं, तो अगर मैं आपको एक पूछूं कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है उसमें से, तो आप कुछ कहना चाहेंगे आपका पर्सनल फेवरेट इतने सारे प्रोडक्ट में? बिल्कुल सही है सर, ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल होगा। इस सवाल का जवाब इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी डिजाइनिंग है। तो जितने भी मशीन बनाई है सारी मेरी ऑन डिजाइन है, इसलिए मेरे लिए एक क्वेश्चन का आंसर काफी डिफिकल्ट है। फिर भी मैं एक बात ये श्योर बोलूंगा कि कॉटन इंडस्ट्री का फ्यूचर इंडिया में बहुत अच्छा है। उसके कई सारे रीजंस हैं कि लोगों की खरीद शक्ति बढ़ रही है, तो अब लोग जो भी फैब्रिक यूज कर रहे हैं उसमें कॉटन की तरफ रुझाव बढ़ रहा है। पर्टिकुलर इचलकरंजी जी साइजिंग की इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो भी फैब्रिक बन रहा है उसकी स्पेशलिटी साइजिंग में है। लेकिन जैसे लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है, उसमें से लग रहा है मुझे कि टीपीएम वाली क्वालिटी भी यहाँ पे चलेगी, फिशेड क्वालिटी भी चलेगी, इसलिए हमारे इन मशीनों का फ्यूचर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। सर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए आपका कोई मैसेज? सर ग्रेट फ्यूचर है हमारा। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि एक तो ये है कि अब हम लोग डे बाय डे मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं, लोगों के माइंडसेट भी हो रहा है कि नहीं हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम लोग इंडियन प्रोडक्ट यूज करेंगे। इसलिए ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है हमारे जो ऑर्डर कन्वर्जन हो रहे हैं या जो इंक्वायरीज आ रही है, उससे ये दिख रहा है हमें कि पिछले 3-4 सालों में ये बहुत अच्छा मूव आया है इस इंडस्ट्री में, कि जो चाइनीज मशीनें इंपोर्ट हो रही थी उसके सामने लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि अगर आप डेवलपर से दे सकते हैं तो हम यहाँ से लेना पसंद करेंगे। इस तरीके से फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं, और इतनी बड़ी क्वांटम, यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम हमारी खुद की डोमेस्टिक नीड ही पूरी कर ले तो मैं समझ रहा हूँ हम अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो यंगर जनरेशन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? सर देखिए, इसमें एक बहुत लैकिंग जो एरिया है वो ये है कि यंग जनरेशन, वैसे मैं तो काफी इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ हमारी कंपनी में, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होती है उसमें कोर में मैं बैठता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में इतने लगे कि उनका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर किसी भी सेगमेंट के लिए वो काफी कम है। आपको जो भी जानकारी लेनी है, गूगल ऑन कर रहे हैं और नॉलेज ले रहे हैं, ये काफी सेलो इन्फॉर्मेशन होती है, काफी सेलो नॉलेज होता है। जो आप यदि किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको उसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, और डेप्थ में जाने के लिए बुक सबसे राइट सोर्स है। तो मेरा एक मैसेज ये होगा कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आप नया वेंचर लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव कर रहे हैं, तो उसमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए और डेप्थ ऑफ नॉलेज में जाइए। सर जैसे आपने मेक इन इंडिया के बारे में बात कही है, तो आगे आने वाले 5 या 10 साल में आप इंडियन टेक्सटाइल मशीनरी सेक्टर को कहाँ देखते हैं? सर बहुत अच्छा फ्यूचर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडियन मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए अच्छा ग्रो करेगा क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे वास्ट इंडस्ट्री है इंडिया में। तो इस वजह से यहाँ पे हमारा फ्यूचर अच्छा है।
इंडिया में अगर आप थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करेंगे तो ये देखेंगे बहुत सारी मशीनरी चाइना से, जर्मनी से या कोरिया से इंपोर्ट हो रही है। यूज मशीनरी भी काफी आ रही है टर्की से, कोरिया से। तो ये मशीन हम लोग बहुत इकोनॉमी रेंज में यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गुड टेक्नोलॉजी। तो हमारा फ्यूचर अच्छा है। एक लास्ट मैसेज आप लोगों के कस्टमर के लिए और इचलकरंजी मार्केट के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और यहाँ पे आए, हमारे स्टोर की विजिट की और आपने हमें सराहा और पूरे एग्जीबिशन को सराहा। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।